चाची जी। फिर हृदय में क्या होता है? बोले भोगों का चिंतन खत्म होके हा प्रिय श्यामाजू, हा श्याम सुंदर, ये निकलने लगता है। तो आपको लगे कि मेरे उद्धार में संशय है तो पड़े रहना वृंदावन में, आमरण वृंदावन का आश्रय लेना, धाम के प्रभाव से निश्चित परम मंगल भगवत प्राप्ति होती है। ये हमारा विश्वास, हमारे महापुरुषों के वचन, उन पर विश्वास करो। जैसे काशीनाथ भगवान शंकर सबको तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे वो हरि का नाम है, और हरि भी जिनका नाम जप करते हैं वो राधा, वो नाम इस श्रीधाम वृंदावन में सहचरिया अंतिम समय जीव के कान में प्रदान करती है, जिससे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है, उदार है कि कंजूस है, मूर्ख है कि ज्ञानी है, सबके शरीर का नाश करती है। मृत्यु सुंदर से सुंदर, असुंदर से असुंदर, सबका नाश करती है। इसलिए पुण्य पुरुष वही है, हरिदास वही है, नाम जापक वही है, कीर्तनकार वही है, जो मृत्यु आने के पहले ही शरीर को छोड़ दे, शरीर का राग छोड़ दिया, देह रहित विदेह स्थिति। इतना नाम जप करो कि मृत्यु आने के पहले ही शरीर राग खत्म हो चुका है। संदेह मत करना हमारी बात में, मृत्यु लोक में जन्म लिए हो तो मरोगे। यहां जो पैदा हुआ वो मरेगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए मरने के पहले स्थिति प्राप्त कर लो, नाम जप के द्वारा वो प्राप्त होगी। भगवान हलवा पूड़ी नाना प्रकार के पदार्थों के भूखे नहीं हैं, उनको केवल भाव चाहिए। भाव से ही वो भोग पाते हैं, भाव पर ही वो रीझते हैं, भाव से ही वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाव प्रकट होता है भजन से, जितना भजन करोगे उतने भाव। ये तुम्हारा जीवन एक रत्नों के समूह का संदूक है, खोल लो रतन। वो रतन है हर श्वास में नाम जप करना, ईश्वर अर्पण जीवन, नाम जप। तो एक से एक दिव्य ज्ञान के रतन, भक्ति के रतन स्थितियां आ जाएंगी। और यदि इन श्वास रूपी रत्नों को भोगों में नष्ट किया तो जिस आनंद के लिए मानव देह मिलेगा उससे वंचित रह जाओगे। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देह ही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, ईश्वर के लिए कमर कसो, संसार से निराश हो जाओ, संतों का संग करके भावुक बनो, और जगदीश्वर को तुम संभालो सुमिरन, तो जगदीश्वर तुम्हें संभाल लेंगे। भावुक भक्त को भगवान अपनी गोद में रखते हैं। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी, हरि चिंतन करते हुए मरोगे तो सदगति हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, हरि की कथा सुनो, धन्य हो जाओगे। हरि की कथा सुनने से प्रीति और नित्य नई नई भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने की वृत्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिस जगह पर रोज हरि कथा होती है वो महातीर्थ हो जाता है। इसलिए जहां कहीं भी हरि कथा हो रही हो, ऐसा सुनने को मिले तो दौड़कर आलस्य, निद्रा, स्वार्थ का त्याग करके हरि कथा में जाकर सबसे अपने को नीच समझ करके बैठो, सबसे अपने को नीच समझ करके। जहां भगवत चर्चा सुनने को मिले दौड़ो, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गैनन। जिस परमेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है, अखिल ब्रह्मांडों का वो स्वामी है। यदि मानव देह लेकर उसको प्राप्त नहीं किया तो तुम जानना अपना जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए मेरी बात मान लो, शाश्वत अशाश्वत का भेद जान जाओगे यदि नाम जप करोगे। ये जितनी भी कलाएं और विद्याएं प्रकट की जाती, सबका उद्देश्य केवल उदर भरण के लिए सीमित हो जाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जो केवल रुपया कमाने के लिए है। अगर ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, जीवन मुक्त नहीं हुए, तो ये सब पेट भरने का धंधा है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास, ये निरर्थक उदर भरण की विद्या ज्ञान विज्ञान है, पेट भरने का, देह संरक्षण का, भोग विलासिता का। पेट भरने की विद्या को सद्विद्या नहीं कहते, पेट भरने की विद्या को ज्ञान नहीं कहते। यदि तुम हाथ में मोक्ष चाहते हो तो हरिजू का नाम है ना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अनीति, बहुत ध्यान से सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के।
यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। तुकाराम। गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओगे। लेकिन नाम हरि हरि पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग भोग रहे हैं और बोले हरि हरि हरि। तो कह रहे मैं कह रहा हूं, तुकाराम जी कह रहे हैं नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे, नरक के कीड़े बनोगे। इसलिए होश में, मुंह काला कर दिया जाएगा, अंधेरा फैल जाएगा तुम्हारे हृदय में, मिटिया मेट हो जाओगे यदि हरि नाम लेकर पापाचरण का व्यापार बढ़ाया है। ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसके बल से पाप करना थोड़ी है। बहुत बहुत सावधानी की बात करें। स्वांग बनाने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे निर्मल चित्त की पुकार से भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाकर केवल पेट भरने का धंधा, अंत में केवल आह मिलेगी तुझे। तू क्या कहता है तुझे अंत में केवल आह मिलेगी? अरे अंधे, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी, हरि नहीं मिलेंगे। स्वांग बनाता है, नाटक करता है, केवल उदर पोषण के लिए नाम का प्रयोग करता है। पाप न हो, पाप बढ़ाता जा रहा है क्योंकि हरि नाम है ना। तू क्या कहता है नाम ही तप है, नाम ही दान है, नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी को पकड़ो, महापुरुषों की वाणी। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते, भिगोते रहते हैं। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए महाभागवत। श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते। वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है वहां किस सुख की कमी होती? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम, पहले तो बताया अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा, काम, इन सबको रफू चक्कर होते देखा है। तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते, भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से, और अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाड़िले हैं, ये नहीं कि हमारे विट्ठल लाड़िले, हम विट्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं, हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे, तुकाराम जी कह रहे, सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं, जहां भी बैठता हूं वही खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय मैं
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, यही माला गूंज करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विठ्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मुझे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम महामहिम, समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। सेवक जी कह रहे, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, गजब की बात है। अपने इष्ट की शपथ मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है, वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल का उच्छिष्ट है। वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल की चर्चा है। विठ्ठल के बिना सब रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे मैं क्या विठ्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विठ्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आ सकता है, ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामा जो को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और साहन के साथ। ऐ मन तू इधर उधर मत भटक, किसी से आस मत कर, ये यज्ञ तीर्थयाटन आदि साधनों का आश्रय मत ले। एकमात्र राधा राधा राधा, इससे अपार सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख की जड़ नहीं रह जाएगी। सदा आगाध शोभा सिंधु प्यारी जू का वरद हस्त आपके ऊपर रहेगा। प्यारी जू कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिनका जस गाते हैं और जिनकी पग पधारने पर आगे आगे सोहनी लगाते हैं, पुष्प दल बिछाते हैं, वो है श्री राधा। ऐसी श्री राधा का निरंतर नाम रटन करो, आराधना करो। बहुत जल्दी हमारी करुणामयी अलवेली सरकार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये प्रसन्न हो गई तो परमात्मा अधीन हो गया, श्री कृष्ण अधीन हो गए। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो कि अब तो हमसे कोई बात नहीं करता, अब तो ऐसा, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल अज्ञान अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात, भगवान जिससे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उससे जगत में कोई प्यार नहीं करता। और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्व मंगल जी को
ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना थी। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया। फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे। हम बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं। दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए। असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जनमन रंजन। अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहां बहुत परेशान है। डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। अब उनके दंड का समय आ रहा है तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेहिका विधना दारुण दुख दीन, तेहि के मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। और व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय यह बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। भगवान का दास के ये शोभा धारण किए हुए, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसी के दास है। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो, जय हो, वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह वाह, वाह वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह। हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह, आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है। भक्त न सुने कभी भिखारी। ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे। बिल्कुल घटिया बात है और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है। और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं। और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपए से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं। ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। अरे घुटने टेके। हमने देखा है महापुरुषों को, महापुरुषों को देखा है। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ इसे आराम से रख लिए, और वहीं 18 लाख रुपए एक आकर के दे रहा सामने रख, ए उठा, नहीं नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल। क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े धन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक नहीं, गरीब आदमी 10। तो उठा करके बड़ी प्रशंसा करते हुए और उसको रखते, और एक वहीं बड़ी धनराशि देता, अपमानित करके हटा देते। चलो कैसे समझा जाए? दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में, देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है। मानो भगवान को कह रहा है कि आओ, जो तुमने नहीं पाया होगा वो पाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव, वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते हैं।
हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों के द्वारा जो गुरुदेव हमें संबंध देते हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए। संबंध का निर्वाह प्रभु बहुत जोर से करते हैं। संबंध जो मिला है वो ठसक में बदल जाए। मैं प्यारी जू की सहचरी हूं, मैं प्रियाजू की प्रिय सहचरी हूं, ये ठसक बन जाए। जैसे अपने वृंदावन वासी, राधा उपासी, नित्य विहार रस के जो भजनानंदी जन है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, मैं श्री जी की हूं, मैं प्यारी जू की हूं। सच्ची मानिए, ये स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवत दिव्य अंश हो। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहार गई, आज पी लो, पी लो कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया। कहा जय जय, आज क्या कमी? आप दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई, पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, तो इसे थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं, सीठा है, पी लो, आप पी लो, पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग, दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन